हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सचिन चौधरी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद खास वीडियो वर्जीनिया वुल्फ का फेमस नावल मिसेस डेलोवे। दोस्तों, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी और यूपीएचएससी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मिसेस डेलोवे बहुत यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस का हिस्सा है और बहुत ही फेमस वर्क है। चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं सीधा हम आज की अपनी वीडियो। थोड़ा सा राइटर के बारे में जान लेते हैं। वर्जीनिया वुल्फ वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉडर्न राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंपॉर्टेंट राइटर है मॉडर्न लिटरेचर की। दोस्तों देख लेते हैं इनका बर्थ 25 जनवरी 1882 और इनकी डेथ हुई थी 18 मार्च 1941 में। मेन जो इनके बारे में हमें जानना है, ये किस तरीके की राइटर हैं, ये क्या लिखती हैं। पायनियर इन द यूज़ ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। दोस्तों, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो जैनर है, जो इसके लिखने वाले लोग हैं, उसमें देखिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का पहले मतलब समझ लेते हैं। वेयर नो फिजिकल एक्शन टेक्स प्लेस, ओनली मेंटल एक्शन इज देयर। दोस्तों, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यानी जहाँ सिर्फ विचारों में, दिमाग में सिर्फ बातें चलती हैं, सोच विचार पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इस तरीके का जो वर्क होता है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इनके नोटेबल वर्क्स देख लेते हैं। मिसेस डेलोवे 1925 में आया था। टू द लाइट हाउस इनका वर्क है 1927 में आया था। इनका वर्क है ऑरलैंडो 1928, अ रूम ऑफ वंस ऑन 1929 और द वेव्स आया था 1931 में। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। इन्होंने एक क्वेश्चन बन जाता है ब्लूम्सबरी ग्रुप में से। शी फॉर्म द लिटरेरी ग्रुप्स नेम ब्लूम्सबरी ग्रुप इन 1899। और दोस्तों, इनकी शादी हुई थी 1912 में, मैरिड टू लियोनार्ड वुल्फ, और दोनों पति पत्नी ने, हस्बैंड वाइफ ने मिलकर 1917 में एक प्रेस की स्थापना की थी। उसका नाम था होगार्थ प्रेस। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट इनकी ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ बातें थी जिनसे क्वेश्चन बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नावल की तरफ। मिसेस डेलोवे बाय वर्जीनिया वुल्फ। दोस्तों, पब्लिश हुआ था 14 ऑफ मई, होगार्थ प्रेस, जो कि इनकी खुद की प्रेस है। आगे देखते हैं। नॉवल फोकस्ड ऑन अ डे इन द लाइफ ऑफ अ क्लैरिसा डेलोवे। जो हमारा इंपॉर्टेंट और मेन कैरेक्टर है, क्लैरिसा डेलोवे की लाइफ से ये नावल है। और देखिए दोस्तों, इन्होंने क्रिएटेड फ्रॉम द टू शॉर्ट स्टोरीज मिसेस डेलोवे इन बॉन्ड स्ट्रीट एंड अनफिनिश्ड द प्राइम मिनिस्टर। ये इनकी दो अलग अलग स्टोरीज थी जिन्हें मिलाकर इन्होंने इस नावल को बनाया था। स्टोरी टेक्स प्लेस ऑन अ डे इन द मिडल ऑफ द जून ऑफ 1923, दैट डे इज वेडनेसडे। कहानी है एक दिन की, जून का मध्य है, वेडनेसडे है और 1923 में क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारा कंटेंट, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हम नियर फ्यूचर में आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आते रहेंगे, सिलेबस के जो मेन वर्क हैं। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नॉवल इज फोकस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ क्लैरिसा डेलोवे एंड सेप्टिमस स्मिथ। दो अलग अलग किरदार हैं, दो अलग अलग लोग हैं जिनकी कहानी इसमें चल रही है। होमोसेक्सुअलिटी इज़ वन ऑफ द थीम ऑफ दिस प्ले। क्लैरिसा डेलोवे का रिलेशन दिखाया है सैली सेटन के साथ। दे शेयर्ड अ किस ऑल्सो। आगे देखते हैं। नरेशन है थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट नरेशन। दोस्तों याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा। और विलियम शेक्सपियर यहाँ पर आए हैं। फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन नॉर फ्यूरियस विंटर रेजेस। दोस्तों, ये सम्मेलन के लाइन है, शेक्सपियर का प्ले है और बहुत बार इस नावल में रिपीट हुई हैं। कहना चाहता है राइटर, हमसे कहती है सन, हीट ऑफ सन, सूरज की गर्मी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और विंटर की जो मार है, वहाँ तो बहुत सर्दी पड़ती है इंग्लैंड में, उससे भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मीन्स लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल, लाइफ इज़ फुल ऑफ मिजरी इज़ दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ दिस नावल। अलग अलग दो कहानियों से उन्होंने बताया है वर्जीनिया वुल्फ। दोस्तों देखिए, वर्जीनिया वुल्फ ने दो विश्व युद्ध देखे हैं, 2 वर्ल्ड वॉर देखे हैं। जैसे आपने वेस्टलैंड पढ़ा है टी.एस. इलियट का, उसी तरीके की आफ्टर वॉर इफ़ेक्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो इस कहानी में भी, इस नावल में कहानी में भी आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है, इसकी जो मेन थीम है, इसमें वर्थलेसनेस ऑफ लाइफ। लाइफ में जो उदासी है, और जो राइटर हैं
वो जीवन में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ चीज़ें पा लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अपनी ज़िंदगी वर्थ लग सकती है। दो अलग अलग कहानियों से इन्होंने कहने की कोशिश की है। चलिए दोस्तों, मैं आपको इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स बता देता हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड, कम समय में आपको सारी की सारी कोशिश करेंगे मेन इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। तो देखिए दोस्तों, मेन कैरेक्टर जैसा आपको पता है क्लैरिसा डेलोवे मेन कैरेक्टर हैं। उनके हस्बैंड है रिचर्ड डेलोवे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक फेमस पॉलिटिशियन है। अब पास्ट रिलेशन दिखाया है इनका सैली सेटन के साथ। इनकी कॉलेज लाइफ के लव इंटरेस्ट हैं जिनके साथ इन्होंने किस शेयर किया था, होमोसेक्सुअलिटी की थीम है। अब प्रेजेंट में शैली की शादी हो चुकी है सैली सेटन की लॉर्ड रोजेस्टर से। पीटर वॉल्श इनके पुराने बॉयफ्रेंड है, लवर है, जिन्होंने कभी इन्हें प्रपोज भी किया था शादी के लिए, पर डेलोवे ने इन्हें मना कर दिया था। इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया से वापस आए हैं, और इंडिया में डेजी नाम की एक लड़की है, एक विडो है, जिससे अब शादी करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, एलिजाबेथ डेलोवे, इनकी 17 साल की एक लड़की है, 30 साल इनकी शादी को हो चुके हैं। मिस डॉरिस किलमैन एक अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो स्कूल टीचर हैं एलिजाबेथ डेलोवे की, और इन्हें हिस्ट्री पढ़ाती हैं। और दोस्तों, क्लैरिसा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चलिए, ये तो थे क्लैरिसा से रिलेटेड जो कैरेक्टर्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है सेप्टिमस वेरेन स्मिथ। दोस्तों, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, सुसाइड कमिट कर लेता है एक्चुअली। ल्यूकेर्जा रेजिया वेरेन स्मिथ, ल्यूकेर्जिया इनकी वाइफ हैं दोस्तों, इटालियन महिला हैं, हेड मेकर हैं, हेड बनाती हैं। और दोस्तों, सेप्टिमस के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नाउ इज सफरिंग फ्रॉम शेल शॉक। शेल शॉक एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टर्म है दोस्तों। इसका मतलब है जो सोल्जर्स युद्ध में, वॉर में पार्टिसिपेट जिन्होंने किया है, और वहाँ से जो युद्ध की त्रासदी देखकर जो उनका जो मेंटल स्टेटस है, जो उनका जो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही ये कैरेक्टर है, युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। बहुत ही इमोशनल कैरेक्टर है दोस्तों। युद्ध से पहले एक पोएट थे, शेक्सपियर को बहुत प्यार करते थे, और लेकिन युद्ध में जाने के बाद वहाँ जो भीषण त्रासदी देखी, उसका इनके दिमाग पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, और ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। अब ये परेशान है हेलुसिनेशन से। हेलुसिनेशन, जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों, एक लोगों को ऐसे ख्वाब दिखाई देते हैं जो रियल में नहीं है। कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनसे वो बात करने लगते हैं सच समझकर। ऐसा ही एक कैरेक्टर है ईवान, जो कि सेप्टिमस के दोस्त थे और युद्ध में मारे जा चुके हैं। चलिए दोस्तों, एक कैरेक्टर और है, इनके बारे में और जान लेते हैं। सर विलियम ब्रैडशॉ, जो कि एक फेमस साइकेट्रिस्ट हैं, और डॉक्टर होम्स, जहाँ पर इनका इलाज चल रहा था सेप्टिमस का, और सेप्टिमस ने इन्हें सजेस्ट किया था इन्हें सर विलियम ब्रैडशॉ से इन्हें सलाह लेनी चाहिए। चलिए दोस्तों, जल्दी से कहानी बता देते हैं। जैसा कि आपको पता है, एक दिन की कहानी है ये। जून 1923 में क्लैरिसा इज़ होस्टिंग अ पार्टी, एक पार्टी होस्ट कर रही हैं। मार्केट जाती हैं, फ्लावर्स वगैरह कुछ खरीद कर, और अपने घर आ जाती हैं। घर पर देखती हैं तो पीटर वॉल्श, इनका जो पुराना बॉयफ्रेंड है, काफ़ी दिनों के बाद अचानक से अनएक्सपेक्टेडली इनके घर पर आ गया है। अब ये दोनों ही पुरानी बातें याद करते हैं। जैसे मैंने बताया था, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में कहानी चलती रहेगी दोस्तों। फिजिकल एक्शन बहुत कम होगा, मेंटल एक्शन बहुत ज़्यादा होगा। दोनों देखते हैं किस तरीके से इन्होंने इसे प्रपोज किया था, और क्लैरिसा ने पीटर वॉल्श को मना कर दिया था। अब पीटर वॉल्श इनसे पूछता है, आर यू हैप्पी और सेटिस्फाई विद योर डिसीजन और विद योर फैमिली, मीन्स योर हस्बैंड। क्लैरिसा से जब ये सवाल पूछ ही रहा होता है, तो वहाँ पर उसकी 17-year-old डॉटर एलिजाबेथ डेलोवे आ जाती है, और वॉल्श वहाँ से चला जाता है। पास में ही रेजेंट्स एक पार्क है, जहाँ पर पीटर वॉल्श चला जाता है। दोस्तों, जिस पार्क में ये जाता है, उस पार्क में सेप्टिमस और उसकी वाइफ ल्यूक्रेजिया बैठे हुए हैं, और वो इंतज़ार कर रहे हैं डॉक्टर का, साइकेट्रिस्ट विलियम ब्राडशॉ का। दोस्तों, जब ये इंतज़ार करते हैं, तो अब इंतज़ार करते हुए यहीं पर जो हमारा पीटर वॉल्श है, वो भी देख रहा है इन दोनों को। आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं। विलियम ब्रैडशॉ आता है, और वो बताता है कि जो सेप्टिमस है, सेप्टिमस की बातों को नहीं सुनता, बिल्कुल भी उसकी बातों को कोई प्रेफरेंस नहीं देता है। सेप्टिमस को लगता है कि उसने बेकार ही लड़ाई ली है, लड़ाई लड़ी है लंदन के लोगों के लिए। लंदन के लोग इसे डिज़र्व नहीं करते हैं, और हेलुसिनेशन में वो वैन से बात करता है। तो विलियम ब्रैडशॉ कहते हैं, वो उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। बस सिर्फ वो इतना करते हैं कि वो उन्हें बताते हैं कि ये लैक ऑफ प्रपोर्शन
इनके अंदर प्रपोर्शन, लैक ऑफ इमोशन की जो प्रपोर्शन है उसकी कमी है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जबकि सच्चाई ये थी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, युद्ध की भीषण जो त्रासदी थी उसे देखा था और इनका विश्वास उठ गया था इस दुनिया से, यहाँ के लोगों से। दोस्तों इसके बाद फिर से वापस क्लैरिसा के यहाँ पर कहानी लौट जाती है। क्लैरिसा अपनी तैयारी कर रही है और इनके जो हस्बैंड हैं रिचर्ड डेलोवे, ये अपने दोस्तों के यहाँ पर पार्टी में गए हैं और वहाँ से वापस आते हुए ये कुछ फ्लावर्स, कुछ रोजेज़ लेकर आते हैं अपनी वाइफ के लिए। वो सोचते हैं कि मैं जाकर आज अपनी वाइफ को अपना जो प्रेम का इजहार है, आई लव यू बोलूँगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। दोस्तों जो राइटर हैं उन्होंने यहाँ पर मैकेनिकल जो लाइफ हमारी हो गई है उसे शो करने की कोशिश की है। हमने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, हमारी लाइफ में इमोशन ख़त्म हो गए हैं और जहाँ पर इमोशन है जिसकी लाइफ में, वो पागल हो गया है, सेप्टिमस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कहानी लौटती है तो जो ये कैरेक्टर है सेप्टिमस, ये सामने ही अपने अपार्टमेंट में चला जाता है और यहाँ पर डॉक्टर होम्स और इनकी जो डॉक्टर होम्स हैं वो आते हैं इन्हें समझाने के। विलियम्स ब्रैडशॉ ने इसे सजेस्ट किया था कि इन्हें असाइलम में, मेंटल असाइलम, पागल खाने में जाना होगा। सेप्टिमस देखकर होम्स को डर जाता है कि शैतान है ये जो जो इन्हें मारना चाहते हैं, और इनसे अपनी जान बचाने के लिए ये सुसाइड कर लेते हैं खिड़की से कूद कर। सामने ही देखते हैं, सामने पार्क में खड़ा पीटर वॉल्श ये सब देख रहा होता है और एम्बुलेंस आती है डेड बॉडी को उठाने के लिए। अभी से जो लंदन की एरिस्टोक्रेटिक और ये एजुकेटेड जो सोसाइटी है उस पर काफ़ी दुख होता है पीटर वॉल्श को कि बेकार की दुनिया है यहाँ पर, ये एक अपने वॉर के एक सिपाही को भी नहीं बचा पाए, ये उन्हें ऐसा माहौल नहीं दे पाए जहाँ वो सही तरीके से जी सकें या रह सकें। ये वर्थलेसनेस ऑफ सोसाइटी या लाइफ है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कहानी जलती है और क्लैरिसा की पार्टी में सब लोग आ जाते हैं। क्लैरिसा की पार्टी लगभग सक्सेसफुल हो गई है। यहाँ पर पार्टी में लेट पहुँचते हैं मिसेस विलियम्स अपनी बीवी के साथ, और विलियम जो सर विलियम है, जो डॉक्टर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, उनकी वाइफ बताती हैं कि उनका जो पेशेंट है सेप्टिमस, इसने सुसाइड कमिट कर ली है। दोस्तों ये वहाँ बताती हैं कि सुसाइड कमिट कर ली है। क्लैरिसा को पहले तो बड़ा अजीब लगता है, वो अपने रूम में चली जाती है, बट शी अप्रिशिएट द कमिटमेंट और द सुसाइड कमिटेड बाय द सेप्टिमस। सेप्टिमस ने जो सुसाइड किया है उसे ये अप्रिशिएट करती हैं, उसे सपोर्ट करती हैं। दोस्तों क्यों करती हैं? क्योंकि इनकी ज़िंदगी, इन्हें लगता है आज के इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, कुछ गेन नहीं किया, और ऐसे ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। अलग अलग कहानी के माध्यम से राइटर ने बताया है कि क्या वर्थलेसनेस है, यूज़फुल जो हमारी लाइफ है, एग्जिस्टेंस जो है वो बिल्कुल हमारा बेकार है। हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हम सोशल स्टेटस तो गेन कर लेते हैं, पर इनर सेटिस्फेक्शन हमारे पास नहीं है, और इमोशनल लोगों के लिए सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। स्पेक्टिमस के थ्रू ये बताया है, और बाकी सब जो है मैकेनिकल हो चुका है। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आज के इस वीडियो का आपको PDF नोट्स मिल जाएं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अदर इंग्लिश स्कॉलर्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, वी विल सून मीट विद अ न्यू वीडियो। दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बेस्ट ऑफ